बता रहे हैं नरसिंह मेहता के कोई यजमान हैं। आहा, नरसिंह मेहता जी तुरंत भवन से निकल करके आए, आकर के देखी तो लोग बागों को देख करके ऐसा लग रहा था मानो जैसे गंधर्व आ गए, देवी देवता आ गए हों। लेकिन जैसे ही एक श्वेत हाथी के ऊपर सुंदर एक सिंहासन था, उस पर बैठे हुए श्याम वर्ण के ठाकुर जी गौर वर्णा श्री रुक्मणी जी, जैसे ही उनको देखा है नरसिंह मेहता तो पहचान के कोई यजमान वजमान नहीं है, ये तो साक्षात सांवरिया सेठ आए हैं हमारे। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, मारी राधा जी सेठानी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, मारी राधा जी सेठानी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, मारी राधा जी सेठानी है। ये सारी दुनिया जाने है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, मारी राधा जी सेठानी है। सांवरियो है सेठ। बोलो द्वारिकाधीश की, करताल बजा के गाओ। राजाओं के राजा महारानी सी रानी, सिर मोर मुकुट साजे हैं। राजाओं के राजा कैसे लग रहे हैं? महारानी की रानी, सिर मोर मुकुट राजे। दरबार निराला लगे जोड़ी प्यारी, राधा के संग साजे हैं। दरबार निराला जोड़ी प्यारी, राधा के संग साजे हैं। सोने पल में सेठ, सोने पल में सेठ, सोने पल में सेठानी है। सोने पल में सेठ, सोने पल में सेठ, सोने पल में सेठानी है। ये तो सारी दुनिया जाने। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, मारी राधा जी सेठानी है। सांवरियो है सेठ, हे सांवरियो है सेठ, मारी राधा जी सेठानी है। ये तो सारी दुनिया जाने रे। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, मारी राधा जी सेठानी है सेठ। हे सुख दुख में सांवरिया, सुख दुख में राधा जी, सदा मेरे साथ हैं। सुख दुख में गाइए सब लोग। सांवरिया, सुख दुख में राधा जी, सदा मेरे साथ हैं। और मेरी चिंता दूर करें, मेरी विपदा दूर करें, रख ले वे बात है। वो मेरी चिंता दूर करे, मेरी विपदा दूर करे, रख ले वे बात है। नरसिंहो तो एक काम, नरसिंहो तो एक काम, बस एक हाजरी लगानी है। नरसिंहो तो एक काम, नरसिंहो तो एक काम, एक हाजरी लगानी है। ये तो सारी दुनिया जाने रे। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, मारी राधा जी सेठानी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, मारी राधा जी सेठानी है। सारी दुनिया जानी रे। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, मारी राधा जी सेठानी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है से, सांवरियो है सेठ, हाँ सांवरियो है सेठ। सांवरियो है सेठ। एक सुंदर हाथी के ऊपर सुंदर एक पालकी में बैठ करके सेठ बन करके ठाकुर जी आए, सेठानी बन करके रुक्मणी जी आई। आकर के सीधे नरसिंह मेहता तो नेत्रों से आंसू, ठाकुर जी इशारा किए, बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए किसी को कि मैं कौन हूं, नाटक में रहो।
ठाकुर जी ने आकर के तुरंत चरण पकड़े, जय हो हमारे नरसी गुरु जी, कैसे हो आप? नरसी मेहता बोले बस सब कृपा है ठाकुर जी की। नरसी मेहता जी की पत्नी बोली कौन है? नरसी मेहता कुछ बताते, इतने में ठाकुर जी बोल पड़े, अरे गुरु माँ प्रणाम, ये नरसी जी कथा सुनाने आए थे, मैंने मेरी सेठानी जी ने कथा सुनी और महाराज ऐसे हम तो इनके मुरीद हो गए, क्या बताएं, तब से हमारी सेठानी तो पीछे ही पड़ी, दर्शन करा लाओ दर्शन करा लाओ दर्शन करा लाओ। हमको पता चली कि नरसी जी के लाला का ब्याह है और ब्याह में बारात जानी है। तो सेठानी जी बोली हम यहाँ खाली बैठे क्या करें, जाएंगे गुरु जी और गुरु माँ का हाथ बटाएंगे और पूरे ब्याह को सजाएंगे। हम तो यहाँ पर सब सेवा के लिए आए हैं, ये पूरा नगर हमारा आया है, आप तो बस आज्ञा करो क्या सेवा करनी है। नरसी जी तो महाराज एक कोने में बैठे बैठे रोने लगे। ठाकुर जी बोले रोने से काम नहीं, बेटे का ब्याह है रो रहे हो? ठाकुर जी आप ही संभालो, मैं तो मुझे बस रोन दो, आप क्यों इतनी कृपा करते हो? ठाकुर जी बोले बातचीत सब बाद में करेंगे, तुम जाओ मंदिर में जाके भजन करो, हम कर रहे हैं सब काम। रुक्मणी जी को भेज दिया, तुम घर के भीतर के काम संभालो। और ठाकुर जी स्वयं बाहर महाराज फेंटा कस करके हलवाइयों को बुलाया, भट्टी लगाओ, तैयारी करो, मेवा बनाओ, पकवान बनाओ, सुंदर सुंदर सामग्रियां सिद्ध करो, तैयार करो। यहाँ रुक्मणी जी भीतर ढोलकी लेकर के बैठ गई, बन्ना बन्नी गीत गाने लगी। नरसिंह मेहता जी के बेटे का ब्याह है। अब तो महाराज जूनागढ़ के लोग जो नरसिंह जी के घर जा भी नहीं रहे थे, वो हाथी घोड़ा देखने के लिए गए और लोगों की शक्ल देख करके, ऐसे राजशाही पोशाक देख करके बाहर से झांक के नरसिंह जी के घर में देख रहे हैं। और जूनागढ़ के लोग नरसिंह जी की पत्नी से कह रहे हैं हम भी आ जाएं भीतर। अरे आओ आओ, क्यों नहीं आओगे? देखते ही देखते पूरा जूनागढ़ पहुंच गया। नरसिंह जी केवल रोए जा रहे हैं, जिन्होंने मुझे कभी अपना नहीं माना, आज वो सब मेरे गले में गलवैयां दे रहे हैं, सब मेरे घर में आके कीर्तन कर रहे हैं, सब आकर के इतना उत्साहवर्धन कर रहे हैं। सामलदास, ठाकुर जी ने ढूंढा कहां है सामलदास, दूल्हा कहां है? पता चली वो भी दूसरे मंदिर में कहीं रो रहा है। ठाकुर जी गए, ए भाई सामलदास काय को रो रहे हो? आप कौन? बोले हम तुम्हारे पिताजी के श्रोता हैं। अच्छा चलो आओ, तुम्हारा ब्याह है, घोड़ी पे बैठना है। मेरा तो मन नहीं, पिताजी ने क्यों? अबे मन तो किसी का नहीं होता, लेकिन करना तो पड़ता है, चलो। ठाकुर जी लेकर के गए। ठाकुर जी ने श्यामलदास को नवाया, संग में अपने सब सखा लगाए द्वारिका के, सुंदर इत्र लगाया, धोती अपने हाथ से पहनाई, दुल्हा को तैयार कर रहे हैं, सुंदर पोशाक पहनाई, तिलक स्वरूप पत्रावली ठाकुर जी अपने हाथ से श्यामलदास के पत्रावली कर रहे हैं, सिर पर पाग पहनाई, सिरपेच पहनाया, जैसे ही एक मोर पिछ लगाया, आहा ऐसा लगा कि ठाकुर जी के पुत्र अनिरुद्ध हों, इतना सुंदर। ठाकुर जी बोले मैं दिखा तो दूं जरा उस मेहता को, मेरे नरसी के लिए कह रहा है कि वो ताल कूटा मेरी बेटी से, अपने बेटे का ब्याह करे। अब देख तेरी बेटी फीकी लगेगी मेरे नरसी के बेटे के आगे। अब देखो कैसी बारात, सुंदर घोड़ी लेकर के आए। महाराज नाल नहीं थी, घोड़ों के पैरों में नाल होती है ना, नाल की जगह सोने मड़े हुए हैं। श्यामलदास जी का पुत्र बैठाया गया और महाराज हाथी घोड़ा लेकर के बैंड बाजे सब बज रहे हैं। बैंड बाजे कौन बजा रहे हैं? इंद्र बजा रहे हैं। इंद्र कहीं पर कोई करताल बजा रहे हैं, नारद जी वीणा बजा रहे हैं, सरस्वती जी वीणा बजा रही हैं। सब रूप बदल बदल करके आए हैं और ऐसी बारात की महाराज देखते बनती है। यहां वो ब्राह्मण बोला, मदन राय मेहता ने अपने कुल पुरोहित जी को बुलाया, दीक्षित जी कल अक्षय तृतीया है और कल बारात आनी है, मुझे दूर दूर तक कोई आश्चर्य तो लग नहीं रहा है कि बारात आने वाली होगी, मेरी तो नाक कटने वाली है, मेरे इतने रिश्तेदार आ रहे हैं, इतने नातेदार आ रहे हैं, इतना बड़ा मैंने मंडप बनवाया, इतने लोगों की भोजन की व्यवस्था की है, इतना सब कुछ किया है, कहीं ऐसा ना हो कि ये नरसिंह मेहता पुरानी टूटी किसी बैलगाड़ी में अपनी बारात लेकर के आ जाए, थोड़ी व्यवस्था संभलवाया हो। मैं कुछ आपको धन द्रव्य दे के भेज रहा हूं, आप जाकर के नरसिंह मेहता से कह दो अच्छी व्यवस्था, अच्छी पोशाक पहन करके आवे, देख तो आओ बारात कैसी। दीक्षित जी बोले ठीक है जाता हूं। ये तो निकले जूनागढ़ की ओर, तब देखे तो थोड़ी दूर जाते ही महाराज वहां तो बैंड बाजे बज रहे हैं, खूब जोर जोर से उछल उछल करके, बड़े देव जैसे दिखने वाले, गंधर्व जैसे दिखने वाले लोग नृत्य कर रहे हैं। दीक्षित जी को भी लगा ये तो कोई बड़े धनी मानी की बारात होगी, नरसिंह की कहां होगी। निकलने लगे बीच में से, बोले भैया मुझे चलते चलते 2 घंटा हो गए, ये बारात पूरी नहीं हो रही है, किसकी बारात है? एक से पूछा भाई कौन की बारात है? इतना पूरा रोड घेर करके चल रहे हैं, इतनी जोर जोर से नाच रहे हैं और इतने सुंदर सुंदर सब लग रहे हैं, किसकी बारात है? बोले नरसिंह जी की बारात है। दूसरा बोला नरसिंह जी नहीं, नरसिंह जी के बेटे की बारात है। तो दीक्षित जी एक बार तो सोचे, नरसिंह? बोले हाँ। अच्छा कोई सेठ नरसिंह होगा, उसके बेटे की बारात? अपना नरसिंह तो ऐसा नहीं हो सकता, उसके तो बेटे की घोड़ी ऐसी होगी जैसे बिल्कुल अंतिम क्षण चल रहा हो।
श्यामल दास की बारात पूरी होते ही घोड़ी परम पद को प्राप्त होगी। वो तो ऐसी बारात होगी, वो ऐसी कहां हो सकती है? कौन नरसी है? कहां का नरसी? बोले जूनागढ़ के हैं नरसी। जूनागढ़ में एक और कोई होगा नरसी। बोले पूरा नाम क्या है? बोले नरसी मेहता। बोले नरसी मेहता? उसके बेटे का नाम श्यामल दास है क्या? बोले हाँ हाँ वही श्यामल दास। बोले वो तालकूटा नरसी मेहता? बोले हाँ हाँ वही वही जो कीर्तन करते हैं। बोले उसके बेटे की बारात है? बोले हाँ जी हम उसी बारात में आए। वो तुम क्या लगते हो उनके बेटे के? बोले ये नहीं पता लगते क्या, हम तो बस आए हैं, हम तो बस आए हैं, हमारे सेठ जी ने हमको आज्ञा की कि चलना है तो हम तो बस आए हैं। दीक्षित जी बोले पहले तो लग रहा था कि वहां की व्यवस्था जाके मैं नरसी मेहता को बता दूं कि भाई मां इतनी व्यवस्था है, थोड़े उसके हिसाब से आना। अब लगता है उल्टा करना पड़ेगा, ये व्यवस्था उसको बतानी पड़ेगी। एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ के थोड़ी दूर तक तो दीक्षित जी देखते रहे कैसी बारात, और बारात देख करके, घोड़े देख करके, हाथी देख करके, और दूर चले आ रहे नरसी मेहता के पुत्र श्यामल दास को देख करके तो दीक्षित जी मोहित हो गए। कितने सुंदर, बिल्कुल ठाकुर जी के पुत्र अनिरुद्ध की तरह लग रहे हैं। दीक्षित जी दौड़ करके वापस गए। वहां पर मदन राय मेहता बैठा था। हाँ कोई खबर सुध आ रही है? बारात कुछ आप दे आए ना, जो मैंने आपको 10-5 हजार रुपए दिए थे वो दे आए ना उनको वस्त्र खरीदने के लिए? बोले ये पकड़ अपने 10-5 हजार रुपए, और सुन अपना घर बेच दे, अपनी संपत्ति बेच दे, अपने घर के सारे बर्तन बेच दे, सोना चांदी सब दाव पर लगा दे। उसके बाद भी उस बारात में जो घोड़े आ रहे हैं उनको घास नहीं खिला पाएगा। इतनी बड़ी बारात है, घोड़ों को घास नहीं खिला पाएगा, बारातियों को भोजन तो बहुत दूर की बात है। बोले हैं ऐसा? बोले मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। बोलते बोलते नेत्र सजल हो गए। अरे मदन तू बहुत अभिमान करता था, तू बहुत धनवान है, तेरी बेटी ऐसे कुल की, ऐसे कुल की, ऐसी बारात। अरे मुझे तो लगता है कौंडन्यपुर कृष्ण भी ऐसी बारात नहीं लेकर के गए होंगे जैसी बारात नरसी मेहता के पुत्र की आ रही है। मुझे दिखाइए, मैं देखना चाहता हूं। बोले यहां से नहीं, ऊपर चल, कहीं पहाड़ी पर चढ़ के देख। पहाड़ी पर जाकर के देखा, दूरबीन लेकर के गए, दूर ऊपर से देखने लगे। बारातियों के आव भाव देख करके, गले के हार देख करके, घोड़े हाथी आदि इन सबको देख करके, और नरसी मेहता जी के पुत्र को देख करके वो मदन राय तो चरणों में गिरा दीक्षित जी के। आपने बड़ी कृपा करी जो मेरी पुत्री का यहाँ विवाह नक्की कर दिया, लेकिन अब दूसरी संशय है। बोले क्या? अब मेरी नाक और कट जाएगी। क्यों? अब मैं बारात को खिलाने पिलाने लगी, इनको तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये तो इतनी बड़ी बारात है, इसको कैसे करें? तो पहले ऐसा होता था कि एक दिन में विवाह नहीं होता था, बारात आकर के रात में जनवासे में रुकती थी। अब यहाँ कोई 1-2 लोग होंगे जिनके ऐसी ब्याह हुए हों कि बारात आज आ गई, फिर 2 दिन तक गांव के बाहर स्कूल में रुकती है, कहीं धर्मशाला में रुकती है, घर के लोग बाग वहीं उनको भोजन प्रसादी पवाते हैं। ऐसा हमारे पिताजी, हमारे पूर्वजों की तो ऐसी बारात हमने सुनी है। आजकल तो ऐसा नहीं।